हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिमिनोलॉजी डिफाइंस, क्रिमिनोलॉजिस्ट एग्जामाइन अ वैरायटी ऑफ रिलेटेड एरियाज. What does penology means? What is the difference between criminology and penology? What is the objective of penology? Criminal psychology, Indian Penal Code IPC, its history, structure and significance. तो ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी क्रिमिनोलॉजी डिफाइन. क्रिमिनोलॉजी मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है. तो क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम. उसमें आप क्राइम की स्टडी कर सकते हैं एंड क्रिमिनल बिहेवियर, जो क्रिमिनल होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. इन्फॉर्म बाय प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी एंड अदर नॉन लीगल फील्ड्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो ये बेस के अकॉर्डिंग आपका क्रिमिनल बिहेवियर एंड क्राइम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्राइम का स्टडी कर सकते हैं. देन यहाँ पे क्रिमिनोलॉजिस्ट एग्जामाइन अ वैरायटी ऑफ रिलेटेड एरियाज इंक्लूडिंग, उसमें कौन से, इसमें वैरायटी ऑफ रिलेटेड एरियाज कौन से डिफाइन किए गए हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल हु कमिट क्राइम्स, उनके उनका चारित्र्य है, कौन से पीपल्स यहाँ पे क्राइम कमिट करते हैं उनका चारित्र्य डिस्कस करें. देन रीज़न वाई पीपल कमिट क्राइम्स, तो यहाँ पे क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना है कि पीपल क्यों कमिट करते हैं क्राइम्स. देन इफेक्ट्स ऑफ क्राइम ऑन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़, अगर यहाँ पे क्राइम होता है तो उनका इफेक्ट नॉट ओनली दी वन पर्सन इंडिविजुअल के ऊपर ही नहीं तो कम्युनिटी ऊपर पे ही होता है. देन मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, अगर क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं यहाँ पे उनका सब स्टडी कर लिया तो उसके ऊपर मेथड फॉर प्रिवेंटिंग क्राइम, आप यहाँ पे उनको प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा प्रिवेंटिंग उपाय, मेथड कौन से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में डिस्कस किया है. देन वी विल सी क्रिमिनल साइकोलॉजी ऑल्सो रेफर टू एज क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, उसमें जब स्टडी करते हो तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं व्यूज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड रिएक्शन ऑफ क्रिमिनल्स एंड सस्पेक्ट्स, जो भी एक्शन है, रिएक्शन उनके क्या, सस्पेक्ट्स जो होते हैं, क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका यहाँ पे स्टडी व्यू चेक कर सकते हैं. देन व्हाट डू यू मीन बाय पेनोलॉजी, तो यहाँ पे व्हाट डज पेनोलॉजी मीन, तो यहाँ पे देख सकते हैं द मीनिंग ऑफ पेनोलॉजी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोइना, जहाँ पे वो पोइना वर्ड है उसका मतलब होता है विच मीन्स पेनाल्टी, यहाँ पे शिक्षा होता है. पेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पेनाल्टीज और पनिशमेंट, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है, उनकी पनिशमेंट दी जाती है, उनका स्टडी करता है पेनोलॉजी. रिगार्डिंग वेरियस क्राइम्स, पनिशमेंट तो है ही उसमें बट वेरियस क्राइम्स का ही स्टडी करता है. अ पर्सन हु स्टडी पेनोलॉजी इज रेफर्ड टू एज अ पेनोलॉजिस्ट, जो पेनोलॉजी का स्टडी करता है उसे आप लोग पेनोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक साइकोलॉजिस्ट, पेनोलॉजिस्ट, जस्ट लाइक. देन वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्रिमिनोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी फॉर क्राइम एंड क्रिमिनल्स बिहेवियर, तो इसमें सेम है. सो वेयर इज पेनोलॉजी इज नथिंग बट पनिशमेंट रिलेटेड टू क्राइम्स, पेनोलॉजी फॉल अंडर द बॉर्डर कैटेगरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी. तो ये आ जाता है इसमें. नथिंग बहुत सिंपल है. क्रिमिनोलॉजी पे आप क्राइम की स्टडी कर सकते हैं, क्रिमिनल जो होता है उनके बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं. बट पेनोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, पेनोलॉजी पनिशमेंट रिलेटेड टू क्राइम, क्राइम जो है उनके ऊपर जो पनिशमेंट दी जाती है उनका स्टडी आप कर सकते हैं. तो ये आ जाता है वाइडर स्कोप में. देन वी विल सी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पेनोलॉजी. पेनोलॉजी जो लिया गया है तो उनका ऑब्जेक्ट क्या है. द ऑब्जेक्ट ऑफ पेनोलॉजी इज टू फोकस ऑन हाउ क्राइम्स आर डिफाइंड एंड पनिश्ड एज वेल एज हाउ प्रिजनर्स आर मैनेज्ड. पेनोलॉजी ऑल्सो फोकस ऑन प्रिजनर्स राइट, ensuring that convicts are treated appropriately and receive rehabilitation programs. तो यहाँ पे पेनोलॉजी जो है वो रिहेबिलिटेशन का भी काम करता है, देन प्रिजनर के जो राइट भी सेव करता है. तो ये सारी चीज़ें पेनोलॉजी की ऑब्जेक्ट भी हैं और इसमें मेन फोकस है कि क्राइम को रिस्ट्रेन करना. ज़्यादा पनिशमेंट हो तो क्राइम भी कम हो सकता है. देन इंडियन पीनल कोड, इट्स हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, प्रोविजन एंड मोर स्टडी, ये मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर किया है. तो इसका आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देती हूँ. इनका ऑब्जेक्टिव यही है.
सो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ आईफीसी इज नथिंग बट इनैक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। यहाँ पे इन्फोर्समेंट डेट है आपका 1 जनवरी 1860। टोटल सेक्शन है 511, टोटल चैप्टर है 23। ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन एंड हेड ऑफ चेयरमैन मैकॉली है यहाँ पे, लॉर्ड मैकॉली। एंड देन मेंबर ऑफ द चेयर, यहाँ पे मेंबर ऑफ द कमीशन उसमें 4 मेंबर थे, लॉर्ड मैकलेट, देन मिलेट, देन एंडरसन एंड देन लॉर्ड मैकॉली। तो ये उसमें मेंबर्स थे फॉर द कमीशन। थैंक यू।